आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे तो आप लोग 8th में पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन उसमें आपने सिर्फ एक क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था और हम आज बेसिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे पूरा टॉपिक। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ कहाँ होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक तो ना कॉम्बिनेशन है अलजेब्रा का और ज्योमेट्री का। इसमें हम प्लॉटिंग भी करते हैं तो वो ज्योमेट्री हो जाती है, और अलजेब्रा कुछ कैलकुलेशंस भी हो जाती हैं, तो इसलिए इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अगर प्लेन का मतलब होता है जैसे आप एक वॉल ले लो, एक पेपर ले लो, तो दिस इज़ कॉल्ड प्लेन। अगर हम पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, अगर हमें किसी पॉइंट की, जैसे सपोज़ हमने दीवार पे एक पॉइंट बना दिया या पेपर पे एक पॉइंट बना दिया, सपोज़ ये पॉइंट बना दिया, और अब हम इसकी पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं, तो जो डेस्कार्ट था, जो मैथमेटिशियन था जिसने इसके बारे में इन्वेंशन की इसकी और इसके बारे में बताया, डेस्कार्ट नाम था उसका, तो उसने बताया कि अगर हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें, इस तरह से दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें और एक लाइन को हम बोलें एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल को, और वर्टिकल को हम बोलें वाई एक्सिस, और वो जो लाइंस हैं वो दोनों इंटरसेक्ट करें ओरिजिन पर, तो यहाँ पर ये जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे और ये जो नंबर होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। जस्ट लाइक आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी मैं आपको ग्राफ पे बताऊंगी, भी सिंपल आपको ये बता रहे हैं मैम। तो अगर इस पॉइंट की पोजीशन हमें पता करनी है तो इस तरह से हम यहाँ से एक्स एक्सिस से जाएंगे और यहाँ से वाई एक्सिस से जाएंगे, तो इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो हमें क्या मिल जाएगी 3,3। तो ये एक तरीका है एक पॉइंट की पोजीशन पता करने का प्लेन में कि वो कहाँ पर है। अगर हम दो तरफ से आएँ, एक एक्स एक्सिस से आएँ, एक वाई एक्सिस से आएँ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली हमें बताती है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन बाय टू परपेंडिकुलर लाइंस, और इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मैं आपको ग्राफ पे बता देती हूँ सारे पॉइंट्स। बेसिकली ये चैप्टर जो है इसमें सारा ग्राफ का ही, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश। डैश क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है वाई, और ये जो चीज़ है ये आपकी है वाई डैश, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है, हम ज़्यादातर ज़ीरो से डिनोट करते हैं ओरिजिन को, और ओ भी लिख देते हैं इसको, तो हम ऐसे पढ़ते हैं एक्स ओ एक्स डैश इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस, एंड वाई ओ वाई डैश इज़ द वर्टिकल एक्सिस विच इज़ नोन एज वाई एक्सिस। और इस सिस्टम को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्स, और इन दोनों लाइंस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे ई इसलिए लिया मैम ने क्योंकि ये प्लूरल है, अगर आई लगाएंगे तो एक होगा। तो एक्स ओ एक्स डैश आपका क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, और वाई ओ वाई डैश आपका क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। और वेयर दे मीट दे मीट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हो आप लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of these axes is called origin। इसको हम कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। अभी बात करेंगे हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो ये सिंपल नंबर लाइन होती है जो आपने 6th-7th में पढ़ी है, इंटीजर्स की नंबर लाइन। ये 1 हो गया, 2 3, ये पॉजिटिव साइड हो गई हमारे राइट हैंड साइड पर, और ये हमारी हो गई नेगेटिव साइड जो हमारी लेफ़्ट साइड पे जा रही है। इसी तरह से अबव हमारी पॉजिटिव साइड हो गई, एक एक बॉक्स पे हम एक एक नंबर लिखते जाते हैं, और जो हमारी बिलो है वो हमारी नेगेटिव साइड हो गई, -1 -2 -3 -4। तो जो 8th में आपने पढ़ा वो आपने सिर्फ इतने पोर्शन के बारे में पढ़ा, ये वाई ओ एक्स के बारे में। लेकिन अब हम जब ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये पूरे प्लेन को, और आप कह सकते हो इस पूरे पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। इन 4 पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट।
जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती है, 4। तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रोमन न्यूमरल से डिनोट करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में हम मूव करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा ये, और इस प्लेन को क्या कहते हैं, ये जो पूरा प्लेन है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, और हम कहते हैं XY प्लेन, और हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, कुछ भी कह सकते हैं। आपको सारे नाम पता होने चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में से जो 1 मार्क का पेपर आता है तो बेसिक्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि पूरे प्लेन को 2 परपेंडिकुलर लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, पूरे प्लेन को डिवाइड करती हैं 4 पार्ट्स में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 पार्ट्स कहलाते हैं क्वाड्रेंट। और अगर हम और इन क्वाड्रेंट को नेम किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में। इस प्लेन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, XY प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। और ये जो सिस्टम है इसके बारे में हमें डिस्कार्ट्स ने बताया था। डिस्कार्ट इज़ अ मैथमेटिशियन। इफ़ यू अगर आप अपनी ओपन करेंगे मैथ्स NCERT बुक तो आपको मिल जाएगा उसका आंसर। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस कहते हैं। और अब अगर हमें किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, वो मैंने अभी आपको पहले भी बताया, तो ओके सबसे पहले क्वाड्रेंट के साइन बताएंगे आपको। यहाँ पे देखो आप, इस क्वाड्रेंट में x क्या चीज़ है प्लस और y क्या चीज़ है प्लस, तो इस क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो होगा प्लस प्लस, क्योंकि हमेशा कोऑर्डिनेट्स ऐसे आते हैं, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। और ये स्टैंडर्ड सिंबल है। अगर आप कोई और सिंबल बनाएंगे, सपोज़ आप ये वाला सिंबल बनाते हैं ये, और यहाँ लिखते हैं XY, तो ये रॉन्ग है। आपका जो स्टैंडर्ड सिंबल है ये सिंबल है, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट कुछ भी नहीं बनाना है आपने, राउंड ब्रैकेट बनाने हैं। तो ये जो पहली वैल्यू है वो x होती है और जो दूसरी वैल्यू है वो y होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम साइंस डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर पहली वैल्यू x बता रही है, दूसरी वैल्यू y बता रही है, तो प्लस प्लस हो गया साइन। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे x क्या है नेगेटिव और y क्या है पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के साइन हो गए माइनस प्लस। फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में x यहाँ पर क्या है नेगेटिव और y यहाँ पर क्या है नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के साइन नेगेटिव नेगेटिव, x यहाँ पर क्या है पॉजिटिव और y यहाँ पर क्या है नेगेटिव, तो इसके साइन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं आपके। और क्वाड्रेंट्स में फिर मैं आपको बताना चाहूँगी, पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y। वैसे आपने 8th में पढ़ा हुआ है ये। x को हम कहते हैं एब्सिस्सा, x को हम कहते हैं एब्सिस्सा और y को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। और इन दोनों को टुगेदर हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो अगर सिर्फ x की वैल्यू पूछी जाए तो एब्सिस्सा, y की पूछी जाए तो ऑर्डिनेट, और अगर इन्हें इकट्ठा कर दें जैसे ऐसे x, y, तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेट। अब अगर हम बात करें कि पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, तो पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, सपोज आपको कहा जाए 2,3 कि आप प्लॉट करें 2,3, तो x एक्सिस का 2 और y का 3, तो ये हो जाएगा 2। आप ऐसे चलेंगे 2 से चलेंगे 2, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 2,3। उसके बाद अगर आपको कहा जाए -1,5, तो -1 x का और 5 y का, तो यहाँ पर प्लॉट होगा पॉइंट -1,5। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। -1 आप यहाँ से मूव करेंगे, सी -1 ये है आपका x एक्सिस, और 5 के बिल्कुल सामने आकर आप यहाँ पर डॉट लगाएंगे। सो दिस इज़, लिखते कैसे हैं -1 पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, -1,5। नाउ सम मोर बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर हम कोई पॉइंट x एक्सिस पे लिखना चाहते हैं, सपोज मैंने ये पॉइंट पूछा, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सबसे पहले क्या आता है x आता है, तो ये x कितना है यहाँ पर 4, और हम इस 4 को ना कहीं पे जा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर y कितना होगा 0, तो ये आपका हो जाएगा 4,0। इसी तरह से
अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पर y कितना है -3, और इस पॉइंट पे जब y -3 है, ये एक्सिस है, तो यहाँ पर x क्या होगा 0। इसी वजह से क्योंकि यहाँ x 0 है और y -3 है, तो इसका मतलब y एक्सिस पे कौन 0 होता है x, और x एक्सिस पे कौन 0 होता है y। अब एक वो पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस लिखिए। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है y = 0। मीन्स ये जो चीज़ है x एक्सिस, इसकी इक्वेशन, तो इस पर कौन 0 है, कहीं भी पॉइंट प्लॉट कर लो, y 0 है कॉन्टिन्यूसली पूरी लाइन पर, पूरे एक्सिस पर, तो इसकी इक्वेशन होती है y = 0। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की अगर हम बात करें, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है x = 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है 1 मार्क में ज़रूर, कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, रीज़न भी पता होना चाहिए। x एक्सिस की इक्वेशन y 0, क्योंकि y 0 होता है x एक्सिस पर, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस में x 0 हो जाता है, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। अब सपोज़ हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, अच्छा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं मैंने आपको, ओरिजिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। ये देखो यहाँ पर अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। उसके बाद अगर हमसे कहा जाए डिस्टेंस फाइंड करें आप, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो यहाँ पे देखते हैं। सपोज़ मैंने कहा पॉइंट है 2, 3, मैंने आपको कहा पॉइंट है 2, 3, तो इस डिस्टेंस बताएं आप, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट, x एक्सिस से कितना दूर है देखते हैं। 2, 3 x एक्सिस से, ये x एक्सिस है, तो अगर यहाँ से हम इस तरह से ये पॉइंट चेक करें कि कितना दूर है, तो x एक्सिस से कितना दूर है, ये x एक्सिस से 3 दूर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज़ 3। और इसका मतलब अगर x एक्सिस का डिस्टेंस पूछा जाता है तो आंसर होता है ऑर्डिनेट। चलो एक और पॉइंट लेते हैं, सपोज़ हमने पॉइंट लिया -2, -5, प्लॉट कर लेते हैं इसको। ये पॉइंट हमारा है -5, तो x -2 और y -5 यहाँ पर आएगा, -2, -5। अब मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे डिस्टेंस बताएं, आप मुझे डिस्टेंस बताएं इस पॉइंट का y एक्सिस से, तो मैंने ये y एक्सिस है, तो ये पॉइंट इससे कितना दूर है, सपोज इसका नाम लिख देते हैं a कितना दूर है, तो यहाँ पे हमने डॉट से चेक किया, तो ये कितना दूर है, अगर देखें तो 1 बॉक्स और 2 बॉक्स, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे आप माइनस आंसर नहीं देंगे, तो हमने लिखा पॉइंट -2, -5, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस है 2, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता कभी भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उल्टा होता है, अगर y एक्सिस का डिस्टेंस पूछा जाता है तो आंसर एब्सिस्सा होता है, और अगर x एक्सिस का डिस्टेंस पूछा जाता है तो आंसर ऑर्डिनेट होता है। तो ये पॉइंट्स आपको सारे लर्न होने चाहिए, प्रिपेयर होने चाहिए, तभी आपके एग्ज़ाम में सही अच्छे मार्क्स आएंगे इस चैप्टर को लेकर। बहुत बेसिक चैप्टर है ये। और उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि 4, 2 और 2, 4 ये इक्वल हैं, तो नहीं, ये इक्वल नहीं है। कभी भी ऑर्डर्ड पेयर 4, 2 और 2, 4 इक्वल नहीं होते। देखो चेक भी कर लेते हैं हम। अगर हमें 2, 4 प्लॉट करना है, 2, 4, वो ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट का नाम होगा पहले x और फिर y, 2, 4। और अगर हमें 4, 2 प्लॉट करना है तो x का 4 और y का 2, तो ये पॉइंट आएगा 4, 2। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों पॉइंट डिफरेंट हैं, ये 4, 2 है और ये पॉइंट 2, 4 है। तो मैंने आपको सारे बेसिक्स बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस तो आप कर पाएंगे, वो तो बहुत इजी हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और हर स्कूल में आते हैं,
वो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। थैंक यू।